मेरी चाची की छोटी बहन 15 दिनों के लिए हमारे घर पर आई थी। उस समय मम्मी मामा के घर पर गए हुए थे और पापा अपने काम में व्यस्त थे और चाची भी अपने काम में व्यस्त थे। उनकी बहन और मैं घर पर थे। उनका सादगी भरा चेहरा, उनका नाम पल्लवी था। उनकी मुस्कान मेरे मन में बस चुकी थी। वह हर काम इतनी सहजता से करती थी कि मैं हमेशा उनकी ओर खिंचता चला गया। एक रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है। जब मैं आंखें खोली तो देखा कि पल्लवी छोटे कपड़े पहनकर मेरे पास बैठी हुई है। उनकी आंखों में कुछ खास था, जैसे वह मुझे कुछ कहना चाह रही थी। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, राजीव, मेरे जीजू तो बहुत अच्छे हैं, पर तुम में कुछ खास है। तो में वह ताकत है जो मुझे कहीं और महसूस नहीं हुई। उनकी बातों में एक अलग तरह की नजाकत और अपनापन था। मैं सहज था, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा कुछ था जो मुझे खींची जा रहा था। पल्लवी ने मेरा हाथ को हल्के से अपनी ओर खींचा और कहा, राजीव, तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी इस समझदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। उनके शब्दों ने जैसे मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। मैं राजीव हूँ। रोज की तरह उस दिन भी जब मैं जिम से वापस आया तो देखा कि चाचा और चाची घर में थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चाचा अक्सर अपने काम के सिलसिले में हमारे शहर आते रहते थे, लेकिन पल्लवी पहली बार हमारे घर आई थी। मुझे देखते ही पल्लवी मेरे पास आई, मुस्कुराई और बोली, राजीव, अब तुम कितने बड़े हो और मजबूत हो गए। मैं उनके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत देखी, लेकिन अब उसमें एक अलग आकर्षण था। रात का खाना खाकर ख़त्म करने के बाद चाचा और चाची जाने लगे, लेकिन पल्लवी रुक गई। मुझे ये अजीब लगा, लेकिन पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगी। उनकी आंखों में कुछ खास था, जैसे वे मुझे कुछ और कहना चाह रही थी। मैं और चाचा चाची को विदा करने के बाद घर वापस आए। रात को माँ और पल्लवी कमरे में बातें कर रही थी, लेकिन मेरा मन कहीं और था। मैंने माँ को बाहर बुलाया और धीरे से पूछा, मम्मी, पल्लवी यहीं क्यों रुक गई? क्या हुआ? मम्मी ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस पल्लवी यहाँ कुछ दिन आराम करना चाहती है। लेकिन मेरी नज़रों में पल्लवी का चेहरा बार बार घूम रहा था और उनके शब्द मेरे दिल पर गहरे असर कर चुके थे। इस पर मम्मी ने कहा, नहीं राजीव, तुम्हारे चाचा चाची को कुछ काम था, इसीलिए वे ज़्यादा दिन हमारे घर नहीं रुक सके। पल्लवी के 15 दिनों के लिए यहाँ डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट है और अगले 15 दिन वह हमारे घर पर ही रहेंगे। ये तुम्हारे लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि अब मैं अपने भाई के घर जाने वाली थी। ऐसे में तुम्हारे खाने पीने की समस्या हो सकती थी, लेकिन अब तुम्हें कोई सामान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पल्लवी घर के सारे काम कर लेंगे। मम्मी को यह बात ठीक लगी, इसीलिए मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने मम्मी से पल्लवी के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा था। पल्लवी के आने से पहले ही मम्मी का मामा के घर जाने का कार्यक्रम बताया था, जो 2 दिन में होने वाला था। अब कुछ दिन मम्मी घर पर नहीं थी और उन्होंने पल्लवी को इस बारे में पहले ही बता दिया था। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेफिक्र होकर मामा के घर जाएं। घर के सारे काम और राजीव का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। दूसरे दिन योजना के अनुसार मम्मी अपने भैया के घर के लिए निकल गए। मामा के घर में शादी थी,
इसीलिए मम्मी 10-15 दिनों के लिए गए थे। मेरे पिताजी भी अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के काम के लिए अक्सर बाहर रहते थे और वह भी कल सुबह ही शहर से बाहर गए थे। अब घर में मैं पल्लवी के साथ अकेला था। मम्मी ने घर से निकलते ही मुझे 8 फ़ोन किए थे। उन्हें मेरी बहुत चिंता हो रही थी। शाम को जब मैं घर आया तो खाना बनाने के लिए किचन में जाने लगा। तभी मैंने देखा कि पल्लवी किचन से मेरा खाना लेकर बाहर आ रही थी। रोज तो मैं खुद ही अपना खाना बनाता था। मम्मी हमेशा कहती थी, तुझे अपने खाने पीने में मुझे बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। जो भी करना हो तो खुद ही बना लिया करो। लेकिन आज पल्लवी ने मेरे लिए खास कुछ बनाया था। रोज शाम को मैं 2 उबले हुए अंडे और कुकर में पकी हुई दालें खाता था, लेकिन पल्लवी ने मेरे लिए कुछ नई चीज़ बनाई थी। उन्होंने मेरे लिए चावल और दाल बनाई थी और उन पर अपने हाथों से बना प्याज, टमाटर और आलू का चोखा दिया था। यह देखकर तो मेरे दिल में पल्लवी के लिए एक खास भावना जाग गई। उनकी मेहनत और स्नेह ने मेरे दिल को छू लिया। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम्हारे लिए मैंने ये सब बनाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से खाओ। उनकी आवाज़ में एक खास मिठास थी जिसने मुझे एक नई खुशी दी। मैंने खुद को पल्लवी की देखभाल में खो दिया और यह सोचने लगा कि शायद अब मुझे खाना बनाते समय खुद को अकेला महसूस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज पल्लवी ने मेरा खाना पहले ही बना दिया था। उस दिन पहली बार मुझे तैयार खाना मिला था। मैंने पल्लवी से पूछा, पल्लवी, आपको मेरे खाने के बारे में कैसे पता? इस पर वह बोली, मैं दोपहर में तुम्हारे कमरे की सफाई करने गई थी, तब मैं वहाँ तुम्हारा खाना का पूरा चार्ट देखा था, जिसमें किस दिन क्या खाना सब कुछ लिखा हुआ था। मैंने हंसते हुए कहा, वाह पल्लवी, आप तो बहुत ही होशियार निकली। ऐसा कहकर मैंने पल्लवी को गले लगा लिया। मुझे तैयार खाना मिलने के कारण मैं बेहद खुश था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे अनजाने में दी गई गले लगने की प्रतिक्रिया पल्लवी पर इस तरह का असर करेगी। जब मैंने पल्लवी की तारीफ की तो वह मुस्कुरा उठी। उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। अगले 2 दिन भी इसी तरह बीता। हर दिन मेरे व्यायाम के चार्ट को पढ़कर पल्लवी मेरे समय पर खाना बनाती थी और मुझे सब कुछ सही समय पर मिल जाता था। 2 दिन बाद मम्मी का फ़ोन आया। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, अब तो मुझे बार बार फ़ोन मत किया करो। पिछले 3 दिनों में आपके 10 कॉल्स आ चुके हैं। आप मेरी चिंता करना छोड़ दो। पल्लवी मेरी डाइट से लेकर खाने तक सब कुछ सही समय पर और व्यवस्थित ढंग से दे रही है। अब तुम मुझे बिल्कुल भी फ़ोन मत करो। बस आप तो शादी का आनंद लो। मेरी चिंता करने के लिए पल्लवी है। उस दिन के बाद मम्मी ने मुझे फ़ोन करना बंद कर दिया था। कभी कभार वे मुझे सिर्फ 1-2 मैसेज करती थी। उस रात को पल्लवी मेरे कमरे में आई। उन्होंने कहा, आज मुझे नींद नहीं आ रही है। पल्लवी मुझसे बातें करने लगी। बातें करते करते मैंने उनसे पूछा, पल्लवी, आपकी कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है? इस पर पल्लवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा होने की। मैं और कोई सवाल नहीं पूछा। तभी अचानक बिजली कड़की। तेज आवाज़ से पल्लवी घबराकर मुझसे लिपट गई। जब उन्होंने मुझे अचानक से
जोर से गले लगाया तो मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई, क्योंकि पल्लवी मेरे से बड़े थे। लेकिन इस पल ने मुझे एक अजीब सी खुशी दी, जैसे कि हम दोनों के बीच कुछ खास हो रहा है। उनका स्पर्श मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। मैंने महसूस किया कि पल्लवी की नज़दीकी से मुझे एक असीमित सुकून मिल रहा था। पल्लवी वैसे तो जवान थी और आज रात उनकी नज़दीकी ने मुझे थोड़ी आशाएं कर दिया। काफ़ी देर तक पल्लवी ने मुझे अपनी बाहों से अलग नहीं किया, बल्कि वे मेरे शरीर पर बार बार हाथ फेरती रही। तब मैंने उन्हें दिलासा दिया और कहा, पल्लवी, आप बॉडी बिल्डर राजीव की पल्लवी है। इस छोटी से आवाज़ से क्या डरना है। उनकी नज़र देखकर मुझे खुद ही शर्म आने लगी और मेरी नज़रें नीचे झुक गई। मैंने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, और उन्हें उनके कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। सुबह मैं अपने समय पर कॉलेज के लिए निकल गया। दोपहर में पल्लवी अपने ट्रीटमेंट के लिए जाती थी। उस दिन रात को जब मैं अपने कमरे की लाइट बंद करने वाला था, तभी जोर जोर से मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। दरवाज़ा खोलते ही पल्लवी सामने खड़ी थी, घबराई हुई हालत में मेरे कमरे में दौड़ती हुई आई, और मुझे देखते ही पल्लवी ने मुझे जोर से गले लगा लिया। वह मुझसे बहुत ज़्यादा लिपट गई थी। अब तो बिजली कड़कने की आवाज़ भी नहीं आई थी। फिर उन्हें डरने की क्या बात थी। मैंने उनके सिर पर हाथ फेरकर पहले उन्हें शांत किया। पल्लवी अब मेरी बाहों से अलग होने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, राजीव, आज मैं दीदी के कमरे में अकेले नहीं सो सकती। मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। या तो तुम मेरे कमरे में सो जा, या मुझे तेरे साथ कमरे में सोने दे। मैं पल्लवी को शांत किया और पूछा, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है। इस पर उन्होंने कहा, जिस डॉक्टर से वह इलाज करवा रही है, वह मेरे साथ क्या करेगा ये मैं नहीं बता सकती। मुझे उसी का डर है। और मेरे दिमाग में बार बार अजीब अजीब विचार आ रहे हैं, जैसे कि वे डॉक्टर कहते हुए पल्लवी फिर से मुझसे लिपट गई। पल्लवी का इतना करीब होना मेरे मन में भी अजीब अजीब ख्याल ला रहा था। मैं बार बार उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी नज़दीकी ने मुझे एक अनजानी सी चाहत से भर दिया। इस पल ने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया, जैसे कि हम दोनों के बीच एक अनकही समझ हो रही थी। लेकिन पल्लवी बार बार मेरे चेहरे पर हाथ फेर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पल्लवी को क्या हो गया था। मैंने कुछ समय पहले ही उनका डरा हुआ चेहरा देखा, इसीलिए मैं उन्हें बार बार खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। पल्लवी का स्पर्श अब न चाहने वाली जगह पर हो रहा था। मैं कमरे का लाइट जला दिया। लाइट चलते ही पल्लवी का हाथ मेरे शरीर से हट गया। अगले दिन मैं पल्लवी के साथ अस्पताल गया, जहां उनकी ट्रीटमेंट हुई थी। उस अस्पताल का माहौल मुझे सही लगा। जो डॉक्टर पल्लवी का इलाज कर रहा था, वह बहुत बूढ़ा था। पल्लवी उसके बारे में मुझे ऐसी बातें क्यों बता रही थी। जैसे ही पल्लवी की ट्रीटमेंट पूरी हुई और वे बाहर आई, उनका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। मैंने उनसे चेहरे के उतरने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, रोज़ रोज़ वही इलाज करवा कर मैं तंग आ गई हूँ। पल्लवी का उतरा हुआ चेहरा देखकर मैंने कहा, चलो ट्रीटमेंट की बातों को छोड़ो, आज मैं तुम्हें अपने साथ
मूवी देखने ले जाता हूँ। मैंने सोचा कि अगर वे थोड़ा घूम फिर लेंगे तो शायद उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि गांव में मूवी थिएटर और मॉल जैसी चीज़ें नहीं थी और पल्लवी तो कोई ज़्यादा कहीं घूमी नहीं ले जाते थे। ये मुझे पता था। जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं उन्हें घूमने ले जा रहा हूँ तो पल्लवी का चेहरा खिल उठा। मूवी देखते ही पल्लवी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कुछ ही समय वे मेरे कंधे पर सर रखकर सो गई। उस दिन उन्होंने मॉल में मेरे साथ बहुत मस्ती की। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। घर आते ही पल्लवी ने कहा, राजीव, आज आपने मेरा कुछ खास दिन बना दिया। इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगी। आगे उन्होंने कहा, आज ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी दीदी के भतीजे के साथ नहीं, बल्कि पल्लवी बोलते बोलते रुक गई, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि उन्हें भतीजे के आगे क्या कहना था। मैं उसकी बात की हंसी में टाल दिया और उन्हें घर छोड़कर जिम के लिए निकल गया। जिम से लौटते ही मैंने खाना खाया और नहाने चला गया। नहाने के बाद जब मैं अपने कमरे में गाने सुनकर दिमाग ताज़ा कर रहा था, तभी अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। कोई मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा था। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने प्रिय पल्लवी खड़ी थी। पल्लवी किसी अलग ही अवस्था में थी। उसने मेरी मम्मी की शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। उसकी खूबसूरती उस कपड़ों में और भी निखर रही थी। वह बहुत ही गोरी थी और उसकी मासूमियत मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। जैसे ही मैं स्थिति देखी, मैंने उनसे खुद से दूर कर दिया और कहा, पल्लवी, आप ये क्या कहर लग रही हैं। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजीव, तुम रोज जिम से इतनी मेहनत करके आते हो। मैं बस तुम्हारी मेहनत देख रही थी। वैसे भी रोज जिम में बहुत सी लड़कियां तुम्हारे शरीर को देखती होगी। अगर तुम्हारी पल्लवी ने तुम्हारे शरीर पर हाथ फेर दिया तो क्या हो गया? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो सॉरी। ये कहते हुए पल्लवी मेरे ऊपर बैठ गई और मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। मैंने कहा, पल्लवी, तुम्हें मेरी मेहनत देखने का पूरा हक है। आप अचानक आ गई, इसीलिए मैं थोड़ा घबरा गया था। इसके बाद पल्लवी ने फिर से मेरे चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैंने 1 साल तक जिम और डाइट का पालन किया था और मेरी बॉडी अच्छी बन गई थी। पल्लवी मेरी तारीफ करते हुए थम ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे शरीर पर से हाथ हटाने का मन नहीं करता। फिर हाथ फेरते फेरते उसने अपना चेहरा भी मेरी छाती पर फेरना शुरू कर दिया। पल्लवी का अचानक मेरे साथ बदलता व्यवहार देखकर मैं सोच में पड़ गया था। मैंने उसे खुद से दूर कर दिया, लेकिन आज रात भी पल्लवी मेरे कमरे में आ गई थी। उस पल में हमारे बीच एक नई समझ और अनकही भावनाओं का ढाल बनने लगा था। कहीं न कहीं मेरे दिल में पल्लवी के लिए कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। क्या ये सिर्फ आकर्षण था या कुछ और? ये सवाल मेरे मन में गूंज रहा था। आज तो उसने हद ही कर दी। वे मेरे पल्लवी का एक टी-शर्ट पहनकर आई और उसके नीचे न तो जींस थी और ना ही कोई नाइट पैंट। उसने जो टॉप पहना था वे बस उसकी जांघ तक आ रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ा मेकअप भी था जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। पल्लवी इस तरह मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा, राजीव,
तुम्हें हर बात सिखानी पड़ेगी। पल्लवी ने कहा, मेरा मतलब था कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसीलिए मैंने ये छोटे कपड़े पहन रखे हैं। मैंने सुना है कि शहर में औरतें रात को सोने से पहले मेकअप करती है, तो मैं आज वही ट्राई किया है। वैसे भी कुछ दिनों में मुझे अपने ससुराल जाना पड़ेगा। वहाँ मुझे घर में गाउन पहनने की इजाज़त नहीं होगी। अगर मैं अभी अपनी ये इच्छाएं पूरी नहीं करूँगी तो कब करूँगी? ये बोलते बोलते पल्लवी ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और पूछा, राजीव, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैं सीधे तौर पर कहा, आप तो बहुत ही खूबसूरत हो। जैसे ही मैंने उनसे ये कहा, वे तुरंत ही मेरी ओर खिसक कर बैठ गई। पल्लवी का बर्ताव अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। मैंने उन्हें कमरे में जाकर सोने के लिए कहा तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे अकेले सोने की आदत नहीं, अकेले सोने में मुझे डर लगता है। ऐसा कहकर वे मेरे ही कमरे में सो गई। जब से पल्लवी मेरे कमरे में सोने लगी थी, तब से रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया था। उस रात भी पल्लवी ने नींद में बड़बड़ाना शुरू किया और मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर वे मुझे अपनी ओर खींचने लगी। तब मुझे गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। गुस्से में मैंने उसका हाथ झटक दिया और बिस्तर से उठकर फर्श पर बिछाए गए बिस्तर पर सो गया। फर्श पर रात भर मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये सब और कितने दिन चलेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पल्लवी के साथ बढ़ती नज़दीकियों और मेरी उलझनें, दोनों ही मेरे दिल और दिमाग में एक तूफान बन रहा था। ये सब सिर्फ एक ख्वाब था या फिर एक अनकही भावनाएं? एक नई दिशा में बढ़ रही थी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि पल्लवी जल्दी से जल्दी अपने घर चली जाए, क्योंकि दिन ब दिन उनकी नज़रें मुझ पर टेढ़ी होती जा रही थी। अगले दिन दोपहर के 12 बजे मैं सोकर उठा और तैयार होकर जब मैं कमरे से बाहर आया तो बाहर पापा दिखे। मुझे देखते ही पापा बोले, राजीव उठ, तो आज उठने में इतनी देर कैसे हो गई? मैंने पल्लवी के बारे में पापा के सामने कोई शिकायत नहीं की और झूठ बोल दिया कि रात को मैं मूवी देख रहा था। पापा ने कहा ठीक है और खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चले गए। पापा के घर आ जाने से मुझे थोड़ी राहत मिली। पापा के आराम करने के बाद पल्लवी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खाने के लिए बिठाया। वे मुझे इस तरह से खाना परोस रही थी जैसे वे मेरी नई नवेली दुल्हन हो। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो मुझे उसकी ओर खींच रही थी। मैंने सर झुकाकर जैसे तैसे खाना खाया, लेकिन उस रात मुझे अच्छी नींद आई। क्योंकि पापा घर पर थे, इसीलिए पल्लवी मेरे कमरे में नहीं आई। रात को पापा मेरे कमरे में सोए थे। अगले दिन सुबह होते ही पापा अपने काम पर जाने के लिए निकल गए। जाते समय पापा ने कहा, अब मैं 4 दिन के बाद ही घर लौटूंगा। मतलब पापा सिर्फ 1 दिन के लिए घर आए थे। पापा के जाते ही मैं भी अपना सामान समेटने के लिए अपने कमरे में चला गया। जब मैं सब कुछ समेट कर हॉल में कदम रखा तो मैंने एक ही जूता पहना, तभी पल्लवी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उनकी चिल्लाने की आवाज़ से मैं दौड़ता हुआ वहाँ गया। वह मम्मी के कमरे के बाथरूम में नहा रही थी और अंदर से कह रही थी, राजीव, गर्म पानी का गीजर लीक हो गया है। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है और
गीजर के गर्म पानी में मुझे बहुत जलन हो रही है। मेरी धड़कनें तेज होने लगी। मैं तुरंत बाथरूम की तरफ बढ़ा। पल्लवी की आवाज़ में एक अलग ही टोन थी जो मेरे दिल को छू रही थी। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी के साथ साथ एक मासूमियत भी थी। मैं क्या करूं? मैंने पूछा। क्या मैं मदद कर सकता हूं? पल्लवी ने कहा, हाँ, अगर तुम गीजर के पाइप चेक कर दो तो अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर मैं अंदर चला गया। पल्लवी की स्थिति देखकर मैं थोड़ा अड़चन में था, लेकिन उसने मुझे अपनी आंखों से संकेत दिया। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी जो मुझे और करीब खींच रही थी। जैसे ही मैं गीजर की पाइप चेक की, पल्लवी ने मुझे अपने पास बुलाया। राजीव, क्या तुम मुझे गर्म पानी में मदद कर सकते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में हल्का डर था। मैंने तुरंत नल बंद कर दिया और पानी के बहाव को रोक दिया। उस पल में पल्लवी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा साथ हमेशा मेरे लिए खास होता है। मेरे दिल में एक हलचल सी होने लगी। पल्लवी की ये नज़दीकी और उनकी बातों में छुपा इशारा मेरी धड़कनों को बढ़ा रहा था। तुम्हारे बिना मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ, उसने कहा, और उसकी आंखों में एक गहरा एहसास था। उस पल में मैंने महसूस किया कि हमारे बीच कुछ खास है जो शब्दों से परे है। मैं भी पल्लवी की ओर खींचा चला गया। क्या ये सिर्फ एक ख्वाब था या फिर ये अनकही भावनाएं एक नई दिशा में बढ़ रही थी? राजीव, जल्दी अंदर जाकर मुझे बचाओ, पल्लवी बार बार यही कह रही थी। उनके इलाज के अभी कुछ दिन बाकी थे और मुझे डर था कि उन्हें कुछ न हो। इस डर से मैं बहुत घबराया। तब मैं सीधा उनके बाथरूम में घुस गया। जैसे ही मैं बाथरूम में गया तो वहाँ ना तो मुझे गर्म पानी की भाप दिखाई दी और ना ही गीजर लीक होता नजर आया, लेकिन वहाँ मुझे वह सब दिखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए। पल्लवी उस हालत में बैठी थी जिसमें उन्हें नहीं बैठना चाहिए था। वह वैसे बैठी थी। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, पल्लवी, आप ये अजीब हरकत क्यों कर रही है? मैं पीछे मुड़कर बाहर जाने लगा, तभी वे मुझसे लिपट गई। तब मैं बोला, पल्लवी, मुझे जल्दी से जल्दी छोड़ दो, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। मैंने कहा, लेकिन पल्लवी मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। तब मैंने कहा, अगर आपने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मैं मम्मी को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगा। मम्मी का नाम लेते ही पल्लवी मुझसे दूर हो गई और कहने लगी, राजीव, प्लीज़ दीदी को कुछ मत बताना। वे मुझे विनती करने लगी। बाथरूम से बाहर आया और पल्लवी भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई। वह मेरे सामने सिर्फ एक रुमाल लपेटकर खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ न देखकर दूसरी दिशा में मुंह मोड़ लिया। पल्लवी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ, और फिर मुझसे लिपटने लगी। पल्लवी की मुझ पर गलत नज़र थी, ये उनके व्यवहार से मुझे समझ में आ रहा था। अब तो उन्होंने साफ साफ सब कुछ कह दिया। पल्लवी की सुंदरता देखकर मैं अपना होश नहीं खो बैठता था। भले ही वे कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि मेरा और उनका क्या रिश्ता है। मैंने कहा, आपकी दीदी का मैं भतीजा हूँ। आप जो कह रही हैं, क्या आपको समझ आ रहा है? तब उन्होंने कहा, राजीव, तुम मेरी बात को मजाक में मत लो। मैं कुछ भी कह रही हूँ, वे भी पूरी होश में कह रही हूँ। बस कुछ रातें मेरे साथ बिता दो, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। उन्होंने कहा,
एक बार अगर मैं गर्भवती हो गई तो मैं खुद ही तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। ये कहते हुए पल्लवी रोने लगी। उनकी बातों से मुझे समझ में आ गया कि वे किसी और कारण से मुझे नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, पल्लवी, पहले पूरे कपड़े पहन लो और फिर मुझसे बात करो। और मैं उनके कमरे से बाहर निकल गया। कुछ समय बाद पल्लवी साड़ी पहनकर मेरे कमरे में आई। इस बार भी उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, पल्लवी, मुझे कभी भी यह ख्याल नहीं आया था कि आपकी नज़र मुझ पर फिरेगी, लेकिन आपकी बातों से मुझे ये समझ आ रहा था कि आप किसी और कारण से मेरे साथ समय बिताना है। असली कारण क्या है वह मुझे बताओ। तब रोते हुए बोलने लगी, 2 साल से मैं बच्चा होने के लिए इलाज करा रही हूँ। न जाने कितने गलत दवाइयाँ और इंजेक्शन ले चुकी हूँ। मैं तंग आ गई हूँ। अब 15 दिन की एक और ट्रीटमेंट के लिए मैं शहर आई हूँ। देखते देखते 1 हफ्ता बीत गया और अब मुझे ये अच्छे से समझ में आ गया है कि 15 दिन की ट्रीटमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ससुराल जाकर मुझे अपनी सास की बातें नहीं सुननी है। पिछले 15 दिनों का ट्रीटमेंट का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मेरे पति का दूसरा विवाह करवाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कमी मुझ में नहीं बल्कि मेरे पति में है। सासू माँ अपने बेटे की कमी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है और मैं उसे इलाज करवाने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं है। मेरे पति भी अपनी कमी मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं कितनी भी ट्रीटमेंट करवा लूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, यह मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन मेरी सासू माँ एक भी नहीं सुनती। तुम्हारे पल्लवी, तो मुझे संतान नहीं हो सकती, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाकर गर्भवती होने की सोच रही थी, ताकि ससुराल में जाकर मुझे न किसी की बातें सुननी पड़े और ना ही मुझे पर बांझ होने का आरोप लगे। मैंने पल्लवी का दुख समझ और कहा, पल्लवी, आपको मेरे साथ या किसी और के साथ संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह नहीं। हमें ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। आपकी खुशियों का कारण मुझे बनना चाहिए, न कि किसी और की असफलता का। पल्लवी ने मेरी आंखों में देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तुम सच में मेरी मदद करोगे? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं एक साथ मिलकर इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। आप अकेली नहीं हो। पल्लवी ने धीरे धीरे मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, शायद मुझे तुम्हारे साथ एक नया रास्ता खोजना चाहिए। राजीव ने पल्लवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें अच्छी थी। पिछले 2 सालों से पल्लवी ने जो कठिनाइयाँ झेली थी, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। राजीव ने दृढ़ता से कहा, पल्लवी, मैं आपके पति को समझाने की कोशिश करूँगा। आपके लिए वे सब सहन करना ठीक नहीं है। आप हमारी चाची की लाडली बहन हो। पल्लवी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे थोड़ी आशा महसूस कर रही थी। क्या तुम सच में ऐसा करोगे? पल्लवी ने पूछा। राजीव, मैं वादा किया, मैं भी आपके साथ खड़ा रहूँगा। कुछ दिनों बाद जब चाचा घर लौटे तो राजीव ने तुरंत मौका पाते ही उन्हें सारी बात बता दी। चाचा थोड़े चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पल्लवी की समस्या सिर्फ उनकी नहीं, ये हम सभी की मामला है। हमें एक साथ मिलकर इसका समाधान करना चाहिए। दोस्तों, जांच के बाद पता चला कि समस्या पल्लवी में नहीं बल्कि उसके पति में थी। यह जानकर उनके पति ने राहत की सांस ली और उन्होंने अपनी गलतियां स्वीकार किया। उन्होंने पल्लवी को गले लगाते हुए कहा,
मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें हर खुशी दूँ। पल्लवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह खुशी के थे। तुम्हारे साथ रहकर मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ, उन्होंने कहा। कुछ हफ्तों बाद इलाज शुरू हुआ और जल्द ही उन्हें खुशी की खबर मिली। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगी। राजीव ने सोचा कि ये पल कितना खास है, जब पल्लवी ने आखिरकार अपने हक के लिए खड़े होने का फैसला किया। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।